आप आज जहाँ खड़े हैं वहाँ से 5 साल पहले की ज़िंदगी को याद कीजिए। क्या आप वही हैं या फिर आप बदल गए हैं? और अगर बदल गए हैं तो किसने बदला? किस्मत ने, वक्त ने या फिर आपने खुद अपने आप को बदला? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी सोच बदलने का एक ज़रिया है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ इज़ द ओनली वे टू चेंज योर लाइफ। याद रखिएगा, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो वो है अपने आप पर इन्वेस्ट करना। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक हकीकत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि ज़िंदगी की कोई भी रुकावट हमें रोक ना सके। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलें। और ये तब्दीली तभी आएगी जब आप अपने वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत को अपने आप पर इन्वेस्ट करेंगे। ये वीडियो इन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, जो सोचते हैं कि उनके पास पोटेंशियल है लेकिन वो इसे यूज़ नहीं कर पा रहे, जो चाह रहे हैं बदलाव आए लेकिन पता नहीं चलता कि शुरू कहाँ से करें। तो चलिए हम इस वीडियो में समझते हैं कि खुद में इन्वेस्टमेंट करके अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलें। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपकी सोच में ज़रूर कुछ बदलेगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगी वो है सेल्फ वर्थ, अपनी कदर को समझना। देखें, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपनी वैल्यू दूसरों की नज़र से देखते हैं। अगर किसी ने तारीफ़ कर दी हम खुश हो गए, अगर किसी ने थोड़ा सा नीचा दिखा दिया तो हम टूट गए। ये तो गलत है ना। आपकी कदर आपके अंदर है, किसी और के ओपिनियन में नहीं। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। एक एग्जाम्पल लीजिए। सोचें, एक आदमी सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, घर आता है, सो जाता है। हर रोज़ यही रूटीन। उसको लगता है कि ज़िंदगी बस यही है। उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरी असली स्ट्रेंथ क्या है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। वो बस फ्लो में चल रहा है और एक दिन वो थक जाता है, मेंटली इमोशनली थक जाता है, क्योंकि उसने कभी अपने आप में इन्वेस्ट नहीं किया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी कुछ स्पेशल कर सकता हूँ। इसके लिए पहला कदम है अपने आप को पहचानना। मिरर में देखें और सोचें, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। अगर जवाब कुछ नहीं है तो ये वक्त है बदलने का। सेल्फ वर्थ का मतलब है अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना कि आप अपनी ग्रोथ के लिए वक्त निकालें, रिसोर्सेज निकालें और एफर्ट करें। ये सेल्फिश होना नहीं है, ये ज़रूरत है। अब आते हैं पर्सनल ग्रोथ पर। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना? क्या सिर्फ करियर में आगे बढ़ना? नहीं। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है हर दिन पहले से बेहतर होना चाहिए, वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। अगर आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं, कुछ इम्प्रूव करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। मान लें एक लड़की जो आर्टिस्ट बनना चाहती है लेकिन उसको डर लगता है कि वो अच्छी नहीं है, तो वो शुरू ही नहीं करेगी। सोचें, अगर वो हर रोज़ 5 मिनट भी स्केचिंग करती है तो 1 साल में कितना बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो वेट कर रही है परफेक्ट मोमेंट का, और परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। पर्सनल ग्रोथ ये नहीं कहती कि आप एक ही रात में बदल जाएं, वो कहती है छोटे छोटे स्टेप्स लें, कंसिस्टेंट रहें। एक दिन आपको पता चलेगा कि आप कितना आगे आ गए हैं। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर आप नहीं बदल रहे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये रियलिटी है। आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ज़रूरत है। आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा। हर चीज़ से सीखने की कोशिश करें, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो, चाहे कोई किताब हो, चाहे किसी इंसान से बात करना हो। सोचें, एक आदमी जो फैक्ट्री में काम करता है, उसकी लाइफ सेट है, सैलरी आ रही है, लेकिन वो देख रहा है कि ऑटो मशीन्स आ रही हैं, मशीन्स लग रही हैं। अगर वो सिर्फ यही सोचेगा कि मेरा तो सिर्फ यही काम है, मैं यही करूँगा, तो एक दिन उसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो थोड़ा वक्त निकाल कर कोई नई स्किल सीखे, चाहे वो कंप्यूटर बेसिक्स हों, चाहे कोई टेक्निकल ट्रेनिंग हो, तो वो फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएगा। ये है स्किल्स डेवलपमेंट। अपने आप को मार्केट में रेलेवेंट रखना, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना। ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, कोई भी इंसान परफेक्ट लाइफ नहीं जीता, लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग और मजबूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ है, वो समझते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस उन्हें कंट्रोल नहीं करते। एक लड़की को देखें जिसका ब्रेकअप हुआ, उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो अपने आप को ब्लेम करेगी, डिप्रेशन में चली जाएगी, साल भर रो रो के गुजारेगी, या फिर वो ये समझेगी कि ये एक फेज़ था जो गुजर गया, अब मैं अपने आप पर फोकस करूंगी, मैं अपने गोल्स पर फोकस करूंगी, अपने आप को और स्ट्रांग बनाऊंगी। सेकंड वाला रास्ता मुश्किल है लेकिन सही है। इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए आपको अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना होगा, इन्हें सप्रेस ना करें।
रोना है तो रो लें, लेकिन उसके बाद उठ के अपने आप को संभालें, अपने आप से कहें कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। मेंटल स्ट्रेंथ भी यही है कि जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएँ तो आप इन्हें चैलेंज करें, खुद से पूछें क्या ये सच है, क्या मेरा डर सही है। जब आप किसी चीज़ में फेल हो जाएं तो अपने आप को लूज़र मत समझें, सोचें कि ये एक लेसन था, अगली बार फिर और ज़्यादा बेहतर करूँगा। ये माइंडसेट है मेंटल स्ट्रेंथ का। अब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पे दो वर्ड्स हैं जिनको सुन के लोगों को लगता है कि बहुत बोरिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के कोई गोल अचीव नहीं हो सकता। टैलेंट सिर्फ आपको शुरू करने में मदद देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिशिंग लाइन तक ले जाती है। मान ले एक बंदा जिम ज्वाइन करता है, पहले हफ्ते वो बहुत एक्साइटेड होता है, हर रोज जाता है, लेकिन फिर थक जाता है, सोचता है कि ज़्यादा काम है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और फिर एक दिन वो जाता ही नहीं। फिर वो 2 दिन ऐसा करता है, फिर एक हफ्ता भी ऐसा करता है, और फिर छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं थी। अगर वो सिर्फ ये माइंडसेट रखता कि मैं चाहे थका हूँ, बिजी हूँ, लेकिन सिर्फ 30 मिनट तो ज़रूर निकालूंगा, तो रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। छोटी छोटी चीज़ें करें जिसमें डिसिप्लिन चाहिए, जैसे सुबह एक फिक्स टाइम पे उठना, रात को फ़ोन बंद करके सो जाना, हेल्दी खाना खाना। ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपको बड़ी चीज़ें करने में मदद देती हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, चाहे रिजल्ट्स दिखें या ना दिखें, आप रुकेंगे नहीं। पेशेंस और प्रिजर्वेंस, ये शायद सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि आजकल सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम, लेकिन रियलिटी में कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता। जो लोग पेशेंस रखते हैं वही जीतते हैं। आपको अपने आप में भरोसा रखना होगा। आपको समझना होगा कि अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक ना एक दिन रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। एक राइटर है जिसने 10 साल तक लिखने की कोशिश की, उसकी कोई बुक पब्लिश नहीं हुई। लोगों ने कहा छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि इसमें पेशेंस थी, इसमें प्रिजर्वेंस थी। और फिर 11वें साल इसकी एक किताब हिट हो गई। अगर वो 10 साल बाद हार मान लेता तो आज वो कुछ नहीं होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपने आप में यकीन रखा। ये है पेशेंस। दोस्तों, पेशेंस की पावर को आप इस तरह से समझें, जब भी आपको लगता है कि क्विट कर दें तो आपको याद रखना होगा कि सक्सेस की कोई टाइमलाइन नहीं होती। हर किसी की जर्नी अलग है, किसी को जल्दी कुछ मिल जाता है, किसी को देर लगती है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो आपका वक्त ज़रूर आएगा। प्रैक्टिकल माइंडसेट रखने वाले शख्स की बात करते हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ़र्क माइंडसेट से आता है। आपकी सोच आपको बना सकती है या बिगाड़ भी सकती है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, फिक्स्ड है, तो आप कभी भी नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है, पॉजिटिव है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 2 लोग हैं, दोनों सेम प्रॉब्लम में हैं। पहला सोचता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, और दूसरा सोचता है कि ठीक है, मुश्किल है, मैं कोशिश करूँगा, मैं सल्यूशन ढूंढूंगा। पहले वाला पहले ही हार गया, दूसरे वाला चांस ले रहा है जीतने का। अपने आप से अच्छी बातें करें, अपने आप को इनकरेज करें। जब आप फेल हों तो अपने आप को गालियां मत दें, अपने आप से कहें कि कोई बात नहीं, मैं फिर से करूँगा, मैं सीखूंगा। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो अपने आप को अप्रिशिएट करें, खुद की तारीफ करें। ये छोटी छोटी बातें आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बनाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट माइंडसेट है ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना। हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारे पास क्या है। हमारे पास ज़िंदगी है, हमारे पास हेल्थ है, हमारे पास लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। सोचें, एक आदमी सुबह उठता है और कंप्लेन करता है, ट्रैफिक इतनी है, ऑफिस में काम ज़्यादा है, घर में टेंशन है, दिन भर नेगेटिविटी, लेकिन वो अगर सुबह उठ के शुक्रिया अदा करे कि आज एक नई सुबह है, मुझे एक और चांस मिला है, इसका पूरा दिन चेंज हो सकता है। ये माइंडसेट शिफ्ट है। छोटी सी बात है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अपने आप में इन्वेस्ट करने का मतलब है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपने दिमाग को शार्प रखना, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू देना, अपने टाइम को समझदारी से यूज़ करना। ये सब कंबाइंड है। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, ये एक और प्रैक्टिकल एडवाइस है कि आप अपने लिए बाउंड्रीज बनाएं। लोग आपका टाइम वेस्ट कर देंगे अगर आप उन्हें परमिशन देंगे, तो आपको नहीं कहना सीखना होगा। अगर आपसे कोई कुछ मांग रहा है जो आप नहीं देना चाहते तो क्लियरली नहीं कह दें। आपके गोल्स इम्पॉर्टेंट हैं, आपका पीस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है। आपको सब लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है।
मान लें आपका दोस्त रोज फोन करके 2 घंटे आपके साथ टाइम पास करता है और आपको पढ़ाई करनी होती है या कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल करना होता है, तो आप इस दोस्त को पोलाइटली कहें कि भाई मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। जो लोग बाउंड्रीज नहीं रखते वो लोगों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। फेलियर से मत डरें, फेलियर एक टीचर है। जितनी बार आप फेल होंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फेलियर्स फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सीखा है, इम्प्रूव किया है और आगे बढ़े हैं। दुनिया बहुत नॉइसी है, सोशल मीडिया, न्यूज, लोगों की बातें, सब कुछ कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चल रहा है। आपको अपने दिमाग को रेस्ट देने की जरूरत है। आपको साइलेंस चाहिए। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना आपको हेल्प कर सकता है अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में। रोज अगर सिर्फ 5 मिनट भी आप खामोश बैठें, अपनी सांसें देखें, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें बिना रिएक्ट किए, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका फोकस बढ़ेगा। ये छोटी सी प्रैक्टिस है लेकिन बहुत पावरफुल है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंच गए और खत्म। ये एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी है। हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन थोड़ा बेहतर होना है, अपने आप से कम्पीट करना है, दूसरों से नहीं। रोज सिर्फ 5 मिनट भी अगर आप खामोश बैठें, अपनी सांसें देखें, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें बिना रिएक्ट किए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका फोकस बढ़ेगा। ये छोटी सी प्रैक्टिस है लेकिन बहुत पावरफुल है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंच गए और खत्म। ये एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी है। हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन थोड़ा बेहतर होना है। आज का तुम कल के तुमसे बेहतर होना चाहिए, बस इतना ही है। जब आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसी फाउंडेशन बना रहे होते हैं जो कभी टूटेगी नहीं। चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, चाहे कोई भी स्टॉर्म आए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। आपको पता होगा कि आप काबिल हैं, आप में पोटेंशियल है, आप में स्ट्रेंथ है, और ये कॉन्फिडेंस आपको किसी भी चैलेंज को फेस करने की ताकत देगा। आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपके पास जो स्किल्स हैं, आपके पास जो नॉलेज है, जो माइंडसेट है, ये सब आपकी असली दौलत है। पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो आप अपने अंदर होंगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। आज से आप कोई छोटा सा स्टेप लें, कुछ भी, चाहे कोई भी अच्छी बुक पढ़ना शुरू करें, चाहे कोई स्किल सीखना शुरू करें, चाहे अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना शुरू करें, बस शुरू करें और कंसिस्टेंट रहें। 1 साल बाद जब आप पीछे देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप कितने आगे आ गए हैं। याद रखें, दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप कर सकते हैं, वो आपकी अपने आप पर इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप स्ट्रांग होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, स्किल्ड होंगे, तो दुनिया खुद आपके पास आएगी, अपॉर्चुनिटीज खुद आपको ढूंढेंगी, आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर पाएंगे। फ्रीडम से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो आज से ये डिसाइड करें कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, हर रोज चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन आप जरूर करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।